औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर आज़म और रिज़वान के ड्रॉप आउट के बारे में कि इन दोनों को ड्रॉप आउट किया क्यों आखिर? और क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है। क्रिटिक्स मतलब तो नहीं कर रही, क्योंकि जो हमारे बिग प्लेयर्स यानी कि वसीम अकरम, मैं वैसे वसीम अकरम नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको एग्ज़ाम्पल कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी यही चाह रहे होते हैं कि बाबर आज़म ड्रॉप हो जाए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, ये नहीं है। मगर फैंस बहुत ज़्यादा बाबर के साथ हैं। और अभी भी यही मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा रील्स में आ रहे होते हैं कि ये लोग जीत पाएंगे बाबर के बगैर, ये लोग कर पाएंगे कुछ बाबर के बगैर। बाबर को ड्रॉप आउट कर दिया तो भाई बाबर के फैंस अब भी बाबर के साथ हैं। अब कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंस उनके बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं, अक्सर तो गालियाँ भी देते हैं, जबकि ये सही बात नहीं है। गालियाँ नहीं देनी चाहिए किसी को भी, हमें तो नॉन मुस्लिम्स को भी नहीं देनी चाहिए, ये तो आपस में मुसलमान है, तो गालियों से परहेज़ किया करें। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया करें कि आप क्या चाहते हैं। बाकी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने आया हूँ और मुझे जो लगता है मैं वो बताने आया हूँ कि आखिर बाबर और रिजवान को ड्रॉप आउट किया क्यों है। अब देखें, पिछले 2000 शायद 21 से बाबर आजम कैप्टन है, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने भी सारे वर्ल्ड कप देखे हैं। मुझे भी पता है 2021 में हमारी नॉन स्टॉप विक्ट्रीज गई थी, शायद 2021 में गई थी, शायद 2021 में गई नहीं है, 2022 में गई नहीं, इन दोनों में से हाँ 2021 में ही हमारी नॉन स्टॉप विक्ट्रीज गई थी, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गए थे। अब बाबर के मुझे उसमें स्कोर याद नहीं है, परफॉर्मेंस याद नहीं है कैसी थी, मगर मैं अपना जो परफॉर्मेंस मतलब ओपिनियन दूँ तो मुझे भी ये गुस्सा आता था कि बाबर बड़े मैचेस या बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते वैसा। हाँ, बाबर मैं नहीं कह रहा बुरे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ऑफ कोर्स अच्छे प्लेयर हैं। अब इतने नंबर 1 पे रैंक है, उस वक्त भी नंबर 1 पे ही थे। मगर आम मैचेस में जैसे होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आम मैच में मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है, नंबर 1 ही है अभी भी हमारी टीम जो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 पे आती है, उसे आराम से हरा देते हैं। मतलब हराते तो नहीं देते, हारते ही हैं, मगर परफॉर्मेंस अच्छी कर लेते हैं उनके खिलाफ भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। इन टीमों के खिलाफ जब सिंगल में होते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी कर लेते हैं, मगर जब टूर्नामेंट्स की बात आती है तो बाबर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और हाल ही में कुछ ऐसा ही रिजवान के साथ हो रहा है। 2021 में तो बाबर अच्छा खेल रहे थे, मुझे याद है, क्योंकि उसमें तो हमने 156-0 से शायद हराया था, मुझे यहाँ तक याद पड़े, शायद उसी में हराया था, 2022 में हराया था, 21 में हराया था। और उसके बाद फिर 2022 का भी शायद वर्ल्ड कप आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई थी हमारी टीम की, हम फाइनल तक गए थे। मगर फिर शाहिन शाह अफरीदी की वो इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से हम वैसे भी हार गए थे। इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा रन पड़े थे, इफ्तिखार चचा को, तो उनकी वजह से हम कह सकते हैं, मगर पूरी टीम की फॉल्ट होता है, क्योंकि हमने टारगेट बहुत कम दिया था, बैट्समैन का ज़्यादा फॉल्ट था, क्योंकि हमारा टारगेट कम था। बाबर और रिजवान उसमें भी शायद जल्दी आउट हो गए थे, मगर सिर्फ उनका फॉल्ट नहीं था, हमारी आगे जो बैटिंग लाइन थी वो सारी ड्रॉप होती गई थी, और कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। जो एवरेज थे वही बना रहे थे, 10-20 बना के सारे आउट हो गए होंगे, और शायद 120 कुछ का टारगेट दिया था। तो अभी बात ये है कि उसके बाद जो थी ना वो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, बाबर का डाउनफॉल शुरू हो गया, और रिजवान का भी कुछ अर्सा पहले ही, कुछ अर्सा तो नहीं, उस बाबर के थोड़ा बाद ही 12 रन बनाना छोड़ दिए, रिजवान की भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही। और जो फैंस हैं ना, ये वाले फैंस नहीं, बाबर के फैंस तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बाबर ड्रॉप आउट हो जाए। जो दूसरे फैंस हैं, जो बाबर के फैंस नहीं हैं या होंगे भी, तो जैसे मेरी तरह, तो वो भी यही चाहते थे कि एक दफ़ा इन्हें ड्रॉप आउट करके देख लिया जाए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनको निकाल लीजिए टीम से, जो टैग लग गया था इन पे कि बाबर और रिजवान की वजह से टीम कुछ नहीं कर सकती। मेनली तो बाबर थे, रिजवान इतने ही थे, मगर रिजवान का भी बहुत ज़्यादा आता था, मगर बाबर का ज़्यादा आता था कि बाबर की वजह से टीम कुछ नहीं कर पाती, बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाए, बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही होती, बाबर बड़े मैचेस के, बड़े टूर्नामेंट से प्लेयर नहीं है, जो कि कुछ कुछ जगहों पे बात प्रूव भी हो रही होती है। और मैं भी यही चाह रहा था कि एक बार कभी हो जाए तो पता चल जाएगा, हमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी, क्योंकि इतने बार हार गए, एक और बार अगर इनके बगैर भी हार गए तो कोई मसला नहीं है, हमें आदत हो गई है या तो मिलने या लड़ने, तो अब तो आदत हो चुकी है हमें। और इसके अलावा मैं यही ओपिनियन अपना भी रखा था, मुझे जो जहन में आ रहा था, इन्होंने भी यही सोच के किया होगा। कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोग थे जैसे मैंने पॉडकास्ट में देखा था, कह रहे थे कि बैटिंग ऐप्स थी, उन्हें प्रमोट कर रहे थे पीसीबी, मगर बाबर और रिजवान बीच में आ गए थे कि यही दोनों से मना कर रहे थे कि नहीं, बैटिंग ऐप्स प्रमोट नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से बाकी प्लेयर्स ने कहा कि हाँ नहीं नहीं, पैसे ज़्यादा मिलेंगे, इनको निकालो, टेनिस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस तरह कुछ, तो उस पर कर रहे थे। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या पता वो भी, पता नहीं है, मगर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि इनको इसलिए ड्रॉप आउट किया, ताकि इनकी जो टैग लाइन लगी हुई है ना कि बाबर और रिजवान की जैसे कुछ टीम करती नहीं है, ये बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर्स ही हैं, ये चेक करने के लिए
कि क्या ये है असल में या नहीं। इनको इसलिए ड्रॉप आउट मुझे लगता है कि 100% नहीं हो सकता, मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि पीसीबी के अंदर क्या चल रहा हो ये मुझे नहीं पता, वो क्या सोच रहे हो, उनका चेयरमैन क्या सोच रहा हो मुझे नहीं पता कुछ भी। मगर हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि इनको एक दफ़ा हटा के देख लें कि क्या कर लेगी टीम। इनका जो टैग है, अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाली टीम ने, तब तो इनके आने के वापस आने के चांसेस आएंगे, तो जाहिर सी बात है खेलेंगे, परफॉर्मेंस तो बीच में देते हैं। मगर वैसी थोड़ी इनकी थोड़ी रिस्पेक्ट थोड़ी कम कर देंगे लोग, क्योंकि फिर जब इनके बगैर कर लेंगे तो इनके अपने फैंस भी कुछ हो जाएंगे शुरू, कुछ होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मगर कुछ शुरू हो जाएंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस है। मगर अगर बुरी परफॉर्मेंस रही तो बाबर के फैंस तो भाई उसे सपोर्ट करते ही हैं, तो फ़ौरन से शुरू हो जाएंगे पीसीबी पे कि पीसीबी की वजह से हम एशिया कप हार के, अगर बाबर को रख लेते, ये रख लेते, वो रख लेते, तो कोई मसला नहीं है। अगर हम ये भी हार के, तो पिछले इतने सालों से हार ही रहे हैं। हम आखिरी बार शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीते थे, और उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं जीते, तो हमें कोई मसला नहीं है उसमें। उसके बाद शायद 2009 में जीते थे हम T20 का वर्ल्ड कप, और 1992 में, तो 3 सीज़न तो हम जीते हैं। तो इतना गैप तो चलता रहेगा अभी, शायद हम 10 साल बाद जीतें, क्योंकि इसी तरह गैप चल रहा है 8, 9, 7 साल का। तो ये मैंने आपको बताया था कि बाबर और रिजवान को मेनली ड्रॉप आउट क्यों किया गया। नसीम शाह का मुझे पता नहीं चला कि नसीम शाह को ड्रॉप आउट क्यों किया। उनकी मैंने चेक किया था, कुछ आ रहा था कि इंजरीज की वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया, उनको ए टीम से हटा दिया गया, बी टीम से सी टीम में डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी इंजरीज का मसला था। मुझे नहीं पता, क्या पता, उनकी परफॉर्मेंस भी आ रहा था कि परफॉर्मेंस का भी थोड़ा इशू है, और मेरे हिसाब से तो नसीम की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। अगर शाहीन की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर नसीम की परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनका जो स्पेल है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो अगर टारगेट अगर उन्होंने बीट करना हो, बीट कह रहा हूँ, उन्होंने डिफेंड करना हो, तो वो नसीम अच्छे तरीके से कर लेते हैं डिफेंड, वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। जो और शाहीन तो पता ही है आपको, अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे प्लेयर हैं, उनकी इन स्विंग आउट स्विंग सब प्लेयर बेस्ट है यार। इन स्विंग नहीं कराते हैं, आउट स्विंग नहीं कराते हैं, याद नहीं, अच्छा वो तो जाहिर सी बात है, नसीम भी अच्छे प्लेयर हैं, मतलब शाहीन भी अच्छे प्लेयर हैं, मगर उन्होंने जो 3 छक्के खा लिए थे 21 के वर्ल्ड कप ही था ना, हाँ 21 के वर्ल्ड कप में, तो उसकी वजह से उन्हें थोड़ा बोला भी गया था कि 3 छक्के लगातार खा लिए। मगर अच्छे प्लेयर हैं, बुरे प्लेयर नहीं है। प्रीमियम फास्ट बॉलर जो पीटी सर के ऐड में आया था, वो हम कह सकते हैं, मगर शायद पॉलिटिक्स की वजह से ये लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते। और नसीम की बॉलिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि नसीम को तो हटाने के तुक ही नहीं बनती, क्योंकि नसीम बेस्ट बॉलर हैं अभी हमारे। मुझे शाहीन से वो थोड़े ज़्यादा बेहतर लगे, हालांकि शाहीन की लेंथ लाइन ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से, कि यॉर्कर भी ज़्यादा मारते हैं, पैरों में ज़्यादा बॉल कराते हैं। मगर नसीम जो स्विंग कराते हैं वो ज़्यादा, उनका जो 2022 का स्पेल था वर्ल्ड कप में ही फाइनल में जो था, वो बहुत अच्छा था, उन्होंने डिफेंड आराम से कर लेते हैं। इससे पहले भी नसीम की बैटिंग भी अच्छी रहती है, बैट्समैन तो है नहीं, मगर हम बैटर ही कहते हैं उन्हें, क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, तो ऑलराउंडर ही समझ सकते हैं हम नसीम को। इसके बाद जो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम जमान खान की। तो जमान खान को ये लोग लाते ही हैं, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, हम एक डायमंड खो रहे हैं गोल्ड की सर्च में, ये कहने वाली बात है जमान खान के लिए, क्योंकि जमान खान बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर जो हम कह सकते हैं वो है। क्योंकि मलिंगा के स्टाइल में बॉलिंग जो कराते हैं ना, पता होगा आपको मलिंगा के स्टाइल में, वो जो साइड आर्म थ्रो करते हैं, वो ऊपर आर्म से नहीं फेंकते, वो साइड आर्म बॉल कराते हैं फुल आर्म, तो वो बॉल खेलना मुश्किल है। मैंने भी खेली हुई है, एक बच्चा समझ रहे होंगे आप लोग, मगर हम छत पे हम खेलते थे भाई में, तो फुल जो ऊपर से बॉल आती थी वो आसान होती थी, अभी जो साइड से बॉल आती है वो थोड़ी मुश्किल होती है खेलना, क्योंकि उसकी हमें आदत भी नहीं होती ना, वो एकदम जब साइड से आती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर वो प्लेयर अच्छा था, उसकी यॉर्कर्स भी बहुत मज़े की थी, पता नहीं क्यों उसे निकाल दिया, टीम में रखते नहीं है, खिलाते ही नहीं है, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, पता नहीं क्या कह रहे हैं पीसीबी वालों का, आप क्या कह सकते हैं, मगर अंडररेटेड प्लेयर है बहुत ज़्यादा। और बाकी बाबर रिजवान का तो बता ही दिए कि वापस तो आना ही उन्होंने, क्योंकि उन्हें ड्रॉप से भी, इसलिए मुझे लगता है कि टैग लाइन की वजह से ड्रॉप किया, कि ये चेक कर लें, प्रूव कर दें कि क्या ये जो फैंस बोले जा रहे हैं, कुछ बोलते हैं कि इनकी वजह से, तो वो हम करके प्रूव एक दफ़ा दिखा दें जो इनके मुंह बंद हो जाए एक ही बार, अगर परफॉर्मेंस कर दी, अगर क्या कह सकते हैं, अगर एशिया कप में वो कुछ कर लिए, सेमीफाइनल फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो भाई बाबर और रिजवान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज फिर से किया जाने वाला है। मगर तब भी बाबर अच्छे प्लेयर हैं, रिजवान भी अच्छे प्लेयर हैं, मगर बड़े टूर्नामेंट्स में शायद ये प्रेशर की वजह से थोड़े हल्के हो जाते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। बाकी हमारे चैनल, यानी कि क्या नाम था, एक बार मैं नाम भूल गया, हमारे चैनल का नाम है सैटी टॉक्स, को लाइक कर दें, मतलब वीडियो को लाइक कर दें, सैटी टॉक्स को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट कर दें कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं क्या बनाऊँ, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। ताकि बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर आप डकी भाई के फ़ैन हैं, तो आप जानते हैं डकी भाई के बारे में, तो आपको अगर डकी भाई के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है कि डकी भाई को क्या हुआ, डकी भाई की क्या स्टोरी थी उनको जेलने की तरह, तो आप ये वाली वीडियो देख लें, अभी यहाँ पे सामने आ रही होगी, यहाँ पे सामने आ रही होगी, कहीं भी आ रही होगी, तो वहाँ से आप देख लेगा, मैंने इसमें वीडियो बना रखी है।
जो कि मैं ये बताऊँ कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो ये मैं कभी बाद में बताऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा।